मेवाड़ का प्राचीन नाम था मेदपाट, या फिर जिसे बोल देते हैं प्रागवाट, या फिर सीवी या कीवी, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका या नगरी। ठीक है, मेवाड़ में दो वंशों ने शासन किया, एक था गुहिल, एक था सिसोदिया। दोनों एक ही वंश है, एक ही बाइडा है, दोनों नाम अलग अलग है बस इतना। सबसे पहले गुहिल वंश की शुरुआत होगी, नाम ही पता चलना लग रहा है। गुहिल वंश की शुरुआत किससे होगी? गुहिलादित्य। कौन है वो? द सन ऑफ शिलादित्य। शिलादित्य, शिलादित्य कौन था? वल्लभ का राजा था। नॉर्मल सी बात है, एक एक दो फिर आप शुरुआत करा। वल्लभ का राजा था शिलादित्य। अब गुहिलों को ब्राह्मणों के लक्षण होने की वजह से इतिहासकार इन्हें ब्राह्मणों की संतान भी कहते थे। जैसे आहड़ शिलालेख के अनुसार डॉक्टर भंडारकर ने कहा कि ये क्या है? ब्राह्मण थे। कुंभा स्वयं भी अपने ग्रंथ में लिखता है कि हम विप्र गोत्र के ब्राह्मणों की संतानें हैं। जबकि एक अबुल फजली है जो इन्हें ईरान के बादशाह नौशेख आदिल की संतान मानता है। तो वो बात तो हम स्वीकार करेंगे नहीं भाई, हम हमारे इतिहास की वही चीजें स्वीकार करेंगे हमारी जो हमारे लिए सही है। जैसे वर्तमान जितनी भी किताबें बन रही है उनमें सिर्फ हमारा इतिहास भी प्रेजेंट किया जा रहा है, जितने भी विदेशी आक्रमण सबको हटाया जा रहा है। देख रहे हो आप, क्योंकि इतिहास का प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा पड़ेगा, तो हम धीरे धीरे हमारे इतिहास को चेंज करके ढंगो इतिहास पेश करने जा रहे हैं। आप कभी यही है, क्योंकि वरना प्राचीन समय में ज्यादातर क्या लगते थे? मुगल वगैरह लगते थे। दिमाग में एक ही चीज रहती है, राज तो आंगो ही रेड, बाकी की रेड ही कोई। अब की किताबों में क्या लगा दिया? शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनको ज्यादा प्रेजेंट किया गया है, तो वो उस सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो मैन इनमें पहला सा कौन है? गुहिलादित्य, जो गुहिल वंश का क्या है? संस्थापक है। ठीक है, लास्ट शासक होगा रतन सिंह पद्मनियारो। ठीक है, पद्मनियारोपति, ये गुहिल वंश का अंतिम शासक। इनमें जो इंपॉर्टेंट है दो या तीन ही है, जिनका संपूर्ण ढंग से इतिहास नहीं मिलता। दो दो तीन तीन बातें हैं। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य, इनके बाद और सिर्फ संस्थापक है। मैन जो है ना आदमी, वो ये बप्पा रावल, या फिर इनको दूसरो नाम की है कालभोज। एक ही बात है, बप्पा रावल। इसका बाप था नागादित्य। ये शासन तो कर रहे थे, लेकिन नागादित्य से बिलो ने छीन लिया था वापस। बिलो ने वापस अधिकार कर लिया था, बप्पा रावल वापस छीन लेगा इनसे। तो इतिहास देखें तो यहीं से शुरू होगा, बप्पा रावल से। अब देखो, ये आदमी के नाम में भी रोप है। ये नाम ले जिया बोलो बप्पा रावल, कोई खतरनाक आदमी और खतरनाक हीड़ो, क्योंकि कहीं पर नाम में भी रोप है। रणथंबोर, ये नाम ले तो यहाँ लगेगा यार खतरनाक। चित्तौड़गढ़, चूरू। तो आदमी के ऊपर नाम, अब ये बंदा का नाम में रूप है बप्पा रावल, कालभोज। बड़ा खतरनाक शासक बताया जाता है उस समय का। शुरुआत में शरीर वगैरह ठीक हुई। ऐसा कहते हैं कि बप्पा रावल जो है वो हारित ऋषि की गायें चराता था। है? पुराने समय में आप जब भी देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा कि इसने एक ऋषि की हेल्प की, ऋषि की सेवा की, ऋषि ने उसे वरदान में राज्य दिया। ऐसी कहानियां होती थी। हम लोग उन कहानियों को पढ़ते थे, हमारे दिमाग में वही चीजें आती थी कि हमें भी ऋषि मुनियों की सेवा करनी चाहिए। प्राचीन समय में जैसे अभी किताबों को भी कन्वर्ट करके दिमाग आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। मैथ में कैसे पढ़ाया जाएगा? मोहन के पास 10 रुपये है, 5 रुपये की उसने चॉकलेट खा ली, अब कितने रुपये बचे? बच्चे को ये चीज आप पढ़ाओ, बच्चे के दिमाग में एक दिन आएगी कि यार चॉकलेट की चीज तो खा के देखा। हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसी चीज को अगर ऐसे पढ़ाया जाए कि मोहन के पास 10 रुपये थे, 5 रुपये उसने भिखारी को दे दिए, आगे जाके वो क्या करेगा? वही चीजें करेगा जो वो बचपन में पढ़ते आ रहा है। तो शुरुआत में किताबा माई पढ़ाई जाती है, कहानियां चलती आती है, ऋषि मुनि की सेवा की। एक बार एक अतिथि आया, उसकी सेवा की, अतिथि ने वरदान दिया, तो दिमाग में वही चीज चला, काम करना चाहिए। हारित ऋषि की सेवा करता हूं, और हारित ऋषि की के चराया करता हूं गाय। अब बतावे, एक गाय जो की चर के आने के बाद में शाम के दूध कौन देती? रात ने रुक के सुबह दूध देती। तो हारित ऋषि कह भाई पप्पा बात की है, क्योंकि शरीर को धनी तो गठी आप चूंग जावा, बात की है, चेक करा गा को बात की है। पप्पा रावल भी गा को स्पेशल ध्यान रखे और गाय को करो पीछो के भैया जारी गठे। पता गा गई है गुफा में और बठ जाके दूध गिरनो शुरू कर दियो खुद ही। पप्पा देखो क्या चीज है, चलो हटावा। हटाते ही वहां पर क्या मिला? एक शिवलिंग। अब शिवलिंग को यहाँ शिवलिंग नहीं बोला जाएगा, हम लोग यहाँ शिव जी को क्या बोलेंगे? एक नाम वही है शिव जी। गंगाधर शक्तिमान है शिव जी। जैसे शिव जी को सीकर में किस नाम से पूछते हैं? हर्षनाथ जी। हर्षनाथ जी शिव जी है, लेकिन आपा के बोला बाना? हर्षनाथ जी बोला है बे शिव जी। आपा के बोल देंगे एक लिंगनाथ जी। अब हारित ऋषि का जाने का समय हुआ। हारित ऋषि ने बप्पा रावल को बुलाया। कहते हैं बप्पा रावल थोड़ा लेट हो गया, तो कहते हैं कि हाथ पकड़ी, जैसे यान के अंदर बैठ रहा हवाई जहाज के अंदर। इतिहास सोचे पुराने टाइम आज पुराने टाइम रावण कन हो, एक तेरो विमान हो पुष्पक। हम लोग कह देते हैं कि पुष्पक विमान यहाँ क्यों करेगी, तो आज को नहीं के
आज हवाई जहाज से हम नहीं उठ के जाते क्या? तो उसी तरह का हो सकता है कोई यान होगा जिसमें हरित ऋषि जा रहे थे, बप्पा रावल थोड़ा लेट हो गयो, जद बताओ हरित ऋषि पकड़ के बप्पा रावल ने खींचो, जद बताओ आई टूट पट गई, तंत कहानियां देखो जी आप। तो हरित ऋषि बोले मुंह बा, पप्पा मुंह बा, हरित ऋषि थूक्यो, पप्पा ने बताओ सूग आ गई, मुंह बंद कर लिया, वो थूक पड़े जाके गठे पैराम। जद बोले देख पप्पा तेरे मुंह में पड़े तू अमर हो जाए, लेकिन तेरे पैराम पर पड़े तेरे वंश को राज हमेशा ही रहेगा। एक काम करी तू, एक खजानो पड़े पर काट ली रिपड़ा, सेना तैयार करी, तैयार करके अटैक कर दी क्या ऊपर चित्तौड़ पर। चित्तौड़गढ़ पहले से ही बना हुआ है, मौर्यों के समय बना हुआ है चित्तौड़गढ़, और उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक था मानवोल। और बढ़िया सो वो जो मंदिर है वो शिवलिंग है वो बढ़िया जगह स्थापित करके बढ़िया मंदिर बनवा दी। अब बप्पा रावल ने सेना तैयार की, मानमोरी पे अटैक करने के लिए चला। अब भाई बप्पा रावल के बारे में बता, बावन आती है धोती, अब थे तो बावन आती है धोती आवे आदमी साहब पंगो थोड़ी लीजिए करे कोई, तो बता मानमोरी भाग गया। जो भी हो चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया कब? 728, कुछ इतिहासकार मानते हैं 734 ईस्वी। अब मनानो के मंदिर 19 एकलिंगनाथ जी को इसने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवा दिया। कहां पर? कैलाशपुरी, गटपड़े उदयपुर। अब देखो मेवाड़ वालों के जो कुछ भी है पे, मेवाड़ वाले कभी भी अपने आप को राजा नहीं मानते। ए आके मैं राजा हाँ ही कुल, मैं तो राणा हाँ, दीवान हाँ। राणा का अर्थ एक प्रकार से दीवान होता है, सामंत होता है, ढोल बजाने वाला होता है। क्या मेरा, जैसे अकबर ने कहा कि देख भाई महाराणा प्रताप तू मन राजा मान ले, बोल ना ना मेरो राजा तो कौन है? एकलिंगनाथ जी पे ही रहेगा। मेवाड़ वाले जैसे कहीं पर मान ले कोई सिर्फ प्रश्न पूछ ले, निम्न में से मेवाड़ के राजा है, वो ऑप्शन देते सवाई जय सिंह, एक देते मिर्जा राजा जय सिंह, एक देते सांगा, एक देते एकलिंगनाथ जी। अपा सोचा कि सांगो मेवाड़ को राजा रहे तो वो ये कभी राजा रहे ही नहीं। ये क्या है? ये तो सामंत है। अंग वास्तविक राजा है किन माने? एकलिंगनाथ जी माना कि महाराज का राजा है एकलिंगनाथ जी। जैसे मेवाड़ का राणा कहीं युद्ध करने के लिए जाएगा, युद्ध करने जाए किंग इजाजत चाहिए, राजा की चाहिए, राजा इजाजत लेगी जागो। तो मेवाड़ के राणा कहां आते हैं? यहां आएंगे, बाहर तलवार छोड़ेंगे क्योंकि राजा के सामने तलवार लेके नहीं जाएगा, अंदर जाओगा आशीर्वाद लेगा कि मैं लड़ाई करने जा रहा, पिन बोला आशंका मांग। प्रत्येक राणा ही ऐसा करेगा, नया राणा बनेगा तो भी एकलिंगनाथ जी का दर्शन करना होगा, एकलिंगनाथ जी आशीर्वाद लेना होगा। अब इनका मेला कब बनेगा? अरे शिव जी है तो शिवरात्रि बनेगो, कदा हो शिवरात्रि? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। ये शिव जी के अलग अलग है, शिव धर्म से संबंधित अलग कापालिक वगैरह। तो एक संप्रदाय है लकुलिस या पाशुपत, अभी एग्जाम में पूछा था इसको। लकुलिस या पाशुपत संप्रदाय का केंद्र कहां है? यहीं पर पड़ता है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी थोड़ा सा नीचे उतरोगा, उतरता है एक जगह है नागदा, नजदीक है 5-10 मिनट लगेगी गाड़ी में। नीचे उतरोगा जगह है नागदा। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाई? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया इसने, लेकिन इसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी नहीं बनाई है। राजधानी आपकी क्या न रखी है? नागदा ने। क्यों? क्योंकि इसकी मृत्यु भी नागदा में ही हुई थी और यहीं पर बप्पा रावल की छतरी वगैरह बताते हैं। कुछ कहते हैं खुरासान में हुई, जहां भी हुई। अब देखो मेवाड़ गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य। लेकिन रियल जो संस्थापक माना जाता है ना, वास्तविक, वो इसे माना जाता है। किन्हें? वास्तविक तो समझ गया भी राजा की जगह परिभाषा वैनिक राजा का दुर्ग होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, खजाना होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। पांच सारा नियमान फॉलो कौन कर रहे? तो मेवाड़ गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल है। अब लड़ाई होगी। अब क्या बप्पा और रावल और काल बोल दोनों न्यारा है, एक को नहीं है। नैणसी है, टोड है, ए तो कह के देखो काल बोझ वास्तविक नाम है, बप्पा रावल उपाधि है। जबकि एक प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति, पिंग माली खेड़ बप्पा रावल और काल बोझ दोनों की है, न्यारा है। लेकिन अपन के मान है एक ही बात थे, आई ध्यान रखियो बप्पा रावल और काल बोझ की है एक ही है। वो मेवाड़ को पहलो आदमी है जो सोने को सिक्को चलाए। एक सिक्के का वजन था, ग्रेन को मतलब देखो मात्रा जबकि टेम चालती मैंने भाई बतानी पड़े। जैसे वर्तमान में रुपया चल रहा था, आई कहना पड़ेगा इतना रुपया दिया, उस समय रुपया नहीं था, तो एक मात्रा है या ग्रेन। तो ग्रेन के अंदर जैसे नापी जी 8 है, जमीन को भाव थे पूछोगा स्क्वायर फुट में बताई जाएगो, सिक्कर में पूछोगा गज में बताई जाएगो, क्योंकि जट गज चले गज बताई जाओ स्क्वायर फुट। अठे देखोगा कितनी जमीन है, बोको को मेरे 20 बीघा है। हरियाणा में थे पूछो बोको 20 किला है। तो जो जकी चीज चल रहा है भाई बताई जाए, ग्रेन मात्रा है। वो सिक्को मिले अजमेरू, सिक्के के अंदर एक तो शिवलिंग बने रहे, बोले वो तो है एकलिंगनाथ जी। साइड में एक गाय है, जो बोले ओ कहे गा चराता जगह बप्पा रावल भाई। एक आदमी बैठे हाथ जोड़िया, बोले ओ बप्पा रावल है। इन आधार पर सिर्फ अनुमान लगाए कि ये जो सिक्का है वो किसका है? बप्पा रावल का, यानी मेवाड़ का पहला आदमी जिसने सोने के सिक्के चलाए। इन चार्ल्स मार्टिन भी बोले, सीवी वैद्य ने इसे कहा था, चार्ल्स मार्टिन। आहड़ शिलालेख में इन मुकुटमणि कह रहे। मेवाड़ का महाराणा कौन सी उपाधि रखा आपने? हिंदुआ सूरज। सभी जैसे हम लोग तो ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज की उपाधि नहीं,
सारे मेवाड़ वाले ही हिंदुआ सूरज है। क्यों? क्योंकि इसने उपाधि धारण की है सबसे पहले हिंदुआ सूरज की, और सभी मेवाड़ के महाराणाओं को क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। रह जैसी ध्यान में के ज्यादा बात मतलब नॉर्मल नॉर्मल बात इतनी आदमी याद कर ही ले, नहीं करो तो भी काम चल जाओ। थान बता दिया मेवाड़ कौन सा याद करना, हम ज्यादा माथा बच्ची भी ना करिए। पहला कौन है? कोई लाद, ठीक है। इसके बाद में पप्पा रावल, ठीक है। लास्ट तो है ही अपने रतन सिंह। अब बीच में एक शासक आओगे, बहुत आवे बीच में, लेकिन मैन अलहट कहेंगे दूसरा नाम की है आलू रावल। हाँ, फिर बीच में एक शासक आओगे रण सिंह, जिसके समय गोहिल दो भागों में बंट गए थे। फिर एक शासक आएगा जेतर सिंह। एक एक दो तो बातें हैं, ज्यादा बातें देखो। पप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाई? नागदा, ठीक। मेवाड़ में बहुत राजधानियां बदलेगी। फिर एक टाइम आओगे राजधानी की हो जाएगी आहड़। फिर एक टाइम आओगे राजधानी की हो जाएगी चित्तौड़गढ़। अब राजधानी चित्तौड़गढ़ ही रहेगी। रतन सिंह, फिर कुंभा का टेम कुंभलगढ़ हो जाएगी, फिर सांगा का टेम पाची चित्तौड़ हो जाए, फिर उदय सिंह का टेम उदयपुर, फिर महाराणा प्रताप का टेम। तो 3-4 राजधानियां बदले, तो यहाँ राजधानियां बदलती रहे। अब देखो, अब दान पूछेगो कि आहड़ को राजधानी किसने बनाई? अब गोड़ो जी यार अलट बनाई है, क्योंकि कोई सूत्र भी सेट को नहीं है। कुंभा की कुंभलगढ़ याद रह जाए, कुंभलगढ़ दुर्गपण बनवाए, कुंभा की याद रह जाए, कोई समस्या को नहीं आ। लेकिन 8 तक ध्यान में रहे नहीं अंक एक। चलो देखो क्या याद रखो, या तो सी तो याद रखो आहड़ को राजधानी किसने बनाई? आलू रावल ने। तो जेतर सिंह ने पहली राजधानी तो नागदा है, इनमें तो कोई समस्या कोई नहीं। पहली राजधानी नागदा है, पहलो आदमी कौन है? पप्पा रावल। याद रख ले आहड़ को राजधानी। इन याद रखो भी, या तो ऊपर 2 मात्रा के आधार पर रखो, नहीं भैया रट्टा मार लो, कोई इलाज को नहीं। चित्तौड़ के ऊपर 2 मात्रा जेतर सिंह ने राजधानी किसको बनाई? चित्तौड़। अलट के बारे में बताया जाता है कि इसने गदा का प्रहार किया। गदो समझो, गदा जो हनुमान जी महाराज का नहीं, गदा। गदा के प्रहार से इसने कन्नौज के शासक था देवपाल को सिर खोल दियो, मार गया। अब आप कहोगे गुरुजी कोई बताना रही बात है कि कोई बताना रही बात को, लेकिन फिर भी हथियार हमेशा चेंज होते रहे। शुरुआत में राजपूतों की लड़ने के जो हथियार थे ना, वो थे धनुष बाण। पहले वो धनुष बाण से लड़ा करते, फिर उन्होंने धनुष बाण को छोड़ दिया। बीच में कुछ समय के लिए गदा को भी अपनाया। गदा जो होती लोग बनेड़ी होती, यहाँ पातियां लगेड़ी होती बिंग साइड में, जो अगला सिर खोलती हो नहीं तो पधार ही देता, खोल के देता। लेकिन गदा को छोड़ दिया राजपूतों ने धीरे धीरे। उसके बाद इन्होंने मुख्य हथियार अपना लिया तलवार को। तलवार जो है वो राजपूतों की सबसे फेवरेट हथियार रहा है हमेशा। ये शुरू से लेके और बाद में बंदूकें भी आ गई, तोप भी आ गई, उसके बाद भी उन्होंने तलवारों को नहीं छोड़ा। आज भी राजपूतों का प्रिय हथियार जो है वो माना जाता है, तलवार ही माना जाता है। तलवार के साथ तो यहां तक था कि विवाह भी कर सकते थे। जैसे मान लो पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा किया था कि मान लो कोई राजा बाहर गया है और विवाह के समय नहीं उपस्थित हो सकता, तो वो अपनी तलवार भेज देता था, तलवार के साथ विवाह करता तो भी उसी के साथ विवाह माना जाता था। तो गदा कुछ समय के लिए अपनाई थी। इन वजहों के देखे हुए थे गदा। फिर बाला भी अपनाया है, जैसे महाराणा प्रताप बाला रखते थे, बाद में बंदूक के तोप आगे, लेकिन तलवार हमेशा इनका प्रिय रहा है। तो गदा के प्रहार से देवपाल को मार दिया था। अब अलहटिया अलोरा राजधानी किसको बनाई? आहड़ को। इसने एक विवाह किया था हूण राजकुमारी हरिया देवी। तो इंगमा की खास बात है, इन बताना रही की बात है भाई, बताना रही बात है। हूण जो थे ना वो विदेशी थे, भारतीय तो नहीं थे। विदेश की बीननी ले भाई, छोटी बात थोड़ी है। थे पलंकी लाग जी विदेश की बीननी, तो फिर भी थारा नसीब में कोनी, गोरी तो फिर भी कोनी आओ, पहले आई वही रखनी पड़ेगी। ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है राजस्थान का। भारत का कौन सा है? भारत में है, चंद्रगुप्त ने किया था। किसके साथ? एलेना, दूसरा नाम भी जानो कोई? अरे वाह, कार्नेलिया। कार्नेलिया के गीत शायद 10वीं में पता नहीं किसमें लगते थे, ये तब ध्यान है, बाकी और कहीं नहीं आता इसका कार्नेलिया नाम। हेलेना का दूसरा नाम कार्नेलिया था। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया? भारत का वो है, और राजस्थान का एक प्रकार से किसने? इसने सामंतशाही भी शुरू कर दी थी। हाँ, नौकरशाही सामंतशाही एक ही बात, नीचे सामंत रखना, सामंतशाही हो गया, ठाकर वगैरह रखना चालू कर दिया वो है। रण सिंह को बता दिया था कि रण सिंह के समय मेवाड़ 2 भागों में बंट गया था, यानी इसका एक पुत्र राहब जो था वो सिसोदा ठिकाने चला गया था, सिसोदिया वंश की नींव रखती वहां पर, ठीक है। जेतर सिंह की बात है। जेतर सिंह मध्यकालीन मेवाड़ का सबसे ताकतवर बताया जाता है। दशरथ शर्मा कहता है कि सबसे ताकतवर व्यक्ति यही है। इसके समय दिल्ली का था इल्तुतमिश, इसी ने तो नागदा को तहस महस कर दिया था। बाद में राजधानी कहां लेके आया गया। इसके साथ एक इसका युद्ध हुआ था छोटा सा, कौन सा? भूताला युद्ध, जिसमें कहते हैं कि जेतर सिंह की विजय हुई थी। दिल्ली सुल्तान को, दिल्ली शासक को इसने हराया है। जेतर सिंह ने ताकतवर शासक माना जाता है जेतर सिंह, ठीक है। फिर बीच में जेतर सिंह से पहले है वैसे समर सिंह, फिर आ जाएगा सामंत सिंह, और लास्ट जो है वो कौन सा है? रतन सिंह। कोई बात को नहीं, एक ही बात है।